लाकर ये साबित कर दिया भाई हम भी पीछे नहीं है, हम भी आगे हैं। लेकिन लड़के से कुछ पीछे नहीं, दोनों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बच्चे हमारे सारे जो हैं पढ़ने वाले हैं, अच्छे खुद समझते हैं ये अपने लिए क्या अच्छी चीज है, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की है और उनका फल उनको दोनों को प्राप्त हुआ है। स्टडी मटेरियल वगैरह की तो प्रोवाइड करवाते थे और मोटिवेट करते थे। मतलब अगर कम मार्क्स भी आ जाए तो ऐसे नहीं है कि प्रेशर डालते थे, तो मतलब कहते थे कोई बात नहीं आगे अच्छा ही होगा। मैंने भी 4 बजे उसको उठाया सवेरे पढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं। मेरी भी कुछ मैम तो है पर ऐसी बात नहीं। क्या बात है थोड़ी सी। हाँ, जैसे मुझे नई चीजें जानने में अच्छा लगता है, जैसे साइंस के बारे में कुछ नई नई चीजें खोज वगैरह होती है, ऐसे अच्छा लगता है। बाकी गेम्स वगैरह मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, इसके पीछे से नजर आ रहे थे कि आप बड़े खुश नजर आ रहे थे। खुशी की बात है तो खुश होना लाजमी है। रमेश जी आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद जो बच्ची को इस गर्व के मूवमेंट पे आप मोटिवेट करने के लिए आए हो, और बहुत ही पूरे इलाके के लिए परिवार के लिए खुशी की बात है कि बच्ची ने नाम रोशन किया। बहुत ही अच्छे नंबर गठसाना तहसील में टॉप रहकर इन्होंने प्राप्त किए। डांस पहले मतलब अब मेरी डांस में ज्यादा रुचि नहीं है, पहले थी। मतलब मैं पहले थी, अब सॉन्ग वगैरह भी मैं नहीं सुनती। और क्रिकेट में तो मेरी कोई रुचि नहीं है, और बस यही है कि बस मेरे कुछ सीखना ही अच्छा लगता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी मेरे को ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और आपको बता दूं एक बार फिर गढ़साना की बेटी अस्मित कौर ने बाजी मारी है और गढ़साना तहसील टॉप किया है। जी हां, आपको बता दूं एक बार फिर गढ़साना की बेटी अस्मित कौर ने टॉप किया है और बाजी मारी है। संस्कार विद्यालय की ये लड़की है और उस विद्यालय में काफी लंबे समय से ये अध्ययनरत है और इस बार गढ़साना टॉप किया है। तो अस्मित कौर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा अस्मित कौर, कितने परसेंटेज मार्क्स लेके गए हो और क्या कुछ पोजीशन रही आपकी? 97.83 मतलब मेरे परसेंट है ओवरऑल, और फर्स्ट पोजीशन रही है गढ़साना में। अच्छा अस्मित, जब नतीजे आए 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया उस समय कैसा लगा, किस प्रकार का घर में माहौल था? अच्छा ही लगा। मतलब पहले तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे, बट मेरा टारगेट था कि 98% लाना, तो खुशी हुई। ठीक है। अभी खुश हुई। अच्छा, घर में किस प्रकार की खुशी हुई? दादी मम्मी पापा जब नतीजा देखा तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मतलब अच्छे आए, बहुत अच्छे आए हैं, बस यही हुआ। वेरी गुड। अच्छा अस्मित, एक चीज जानना चाहूंगा, किस प्रकार का शेड्यूलिंग कैसी थी आपकी? क्योंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा और 10वीं परीक्षा थोड़ी हार्ड मानी जाती है, तो इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां रही शुरू से ही और क्या कुछ कितने घंटे तक पढ़ाई की आपने? पहले तो कोई फिक्स नहीं था। मतलब मैंने समर वेकेशन से ही मतलब अपनी जो नोट्स वगैरह बनाने हैं वो शुरू कर दिए थे। मतलब जैसे यूट्यूब होता है वहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी शुरुआत में। फिर जब मतलब जैसे जैसे स्कूल ओपन होते गए तब मतलब मैं रिवाइज करती थी, तो मुझे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब ऐसे मेरे को टेस्ट वगैरह में बेनिफिट हुआ, तो मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रही ना मुझे नोट्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, यानी शुरू से ही मतलब आपने जो आपका स्केल था वो आपने तैयार कर लिया था ताकि आते आते बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। अच्छा अश्वित, जैसे आपके विद्यालय की बात करें संस्कार अकेडमी, तो संस्कार अकेडमी का किस प्रकार से मॉनिटरिंग रही? तमाम आपके जो अध्यापक हैं उन्होंने किस प्रकार से मतलब आप पर ध्यान दिया? मतलब ऑलवेज सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और मतलब कोई भी हमारे मतलब शिकायत होती थी तो वो हमें सुनते थे। कोई भी टीचर होता था, मतलब जैसे डेमो वगैरह के लिए टीचर बुलाते थे, अगर हमें मतलब पसंद नहीं आता था तो हमारे सुनते थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हमारे सुनते थे। अच्छा अश्वित, जैसे आपके पापा बिजली विद्युत विभाग में है और आपकी चाचा भी मतलब पंचायती राज विभाग में है, तो दोनों कर्मचारी हैं घर में, किस प्रकार से आपसे क्या कुछ उम्मीद थी और आप लोग क्या कुछ परीक्षा को लेकर कह रहे थे? कुछ नहीं, सपोर्ट ही कर रहे थे। कोई भी मतलब जरूरत होती थी स्टडी मटेरियल वगैरह की तो प्रोवाइड करवाते थे और मोटिवेट करते थे। मतलब अगर कम मार्क्स भी आ जाए तो ऐसे नहीं है कि प्रेशर डालते थे, तो मतलब कहते थे कोई बात नहीं आगे अच्छा ही होगा। अच्छा स्मिता, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि प्रेशर से आपको दूर रखा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रेशर में आते हैं और बच्चे मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। अच्छा आप मतलब जीवन की इस कामयाबी में नंबरों के कम ज्यादा को किस मतलब नजर से देखते हैं? मतलब कम जैसे कि अगर मान लो कोई बार कम भी नंबर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब तो उसे सीखना ही चाहिए आगे। मतलब अपनी गलतियों से मतलब हमें सीखना चाहिए और मतलब किसी भी जज नहीं करना चाहिए। जैसे किसी के ज्यादा है तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए। तो तमाम जो बेटियां इसमें कहीं ना कहीं आपको देखकर ये सोच रही है भी अगली बार जो बोर्ड परीक्षा होगी तो उसमें आपसे भी शानदार अंक लेके जाने हैं,
और बहुत सी ऐसी बच्ची है जो कहीं के आपको देख के ये भी सोच रही है कि किस प्रकार से आपने ये अर्जित अंक जो है अर्जित किए, उनको क्या कुछ मोटिवेट संदेश देंगे? यही कि मतलब डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन से पढ़ो और मतलब गोल सेट करो, एक ना एक दिन आप उसे अचीव कर ही लोगे। मतलब प्रेशर मत लो डेली, ये नहीं है कि डेली 3-5 6 घंटे पढ़ो। अच्छा। डेली थोड़ा ही क्यों ना पढ़ो, 3 घंटे क्यों ना पढ़ो, बट डेली पढ़ो। अच्छा स्मित, जैसे पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबी है आपकी, क्या क्या चीजों में इंटरेस्ट रखते हो? पढ़ाई के अलावा जैसे मुझे नई चीजें जानने में अच्छा लगता है, जैसे साइंस के बारे में कुछ नई नई चीजें खोज वगैरह होती है, ऐसे अच्छा लगता है। बाकी गेम्स वगैरह मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, इसके अलावा जैसे पिक्चर देखना, जैसे मतलब क्रिकेट में आजकल बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इसके अलावा मतलब सॉन्ग सुनना, डांस करना, इन चीजों से कितनी दूरी है या नजदीकी? डांस पहले मतलब अब मेरी डांस में ज्यादा रुचि नहीं है, पहले थी, मतलब मैं पहले थी, अब सॉन्ग वगैरह भी मैं नहीं सुनती। और क्रिकेट में तो मेरी कोई रुचि नहीं है, और बस यही है कि बस मेरे कुछ सीखना ही अच्छा लगता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी मेरे को ज्यादा अच्छी ठीक है, यानी जिस चीज में कुछ सीखने को मिले हाँ। उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो अब 1 साल के बाद में फिर से बोर्ड परीक्षा आ रही है, 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी, तो उसके लिए मतलब किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे? बस यही है, डेली पढ़ना, कंसिस्टेंसी से पढ़ना, डिटर्मिनेशन से पढ़ेंगे और बस प्रेशर वगैरह नहीं लेना है, इस हिसाब से पढ़ेंगे। शुक्रिया स्मित, एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो देखा आपने, ये थी आज हमारे साथ स्मित कौर, और घरसाना के अंदर डंका बजा है, टॉप प्रदर्शन किया है और शानदार नतीजे लाकर इस बेटी ने ये तय कर दिया है कि आज बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है, आज बेटियां वो कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो स्मित की दादी मेरे साथ मौजूद है, तो दादी जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो दादी जी कितनी खुशी महसूस हो रही है? स्मित ने तो मतलब पूरा डंका बजा दिया, आज हर गली में हर जगह जो स्मित के पोस्टर अब लगने शुरू हो गए हैं। बस बहुत बढ़िया लगा, अच्छा किया इसने, स्मित ने भी, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बस यही सोच रहे आगे भी कामयाब रहे। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद थी? मेरे को 96%। 96% थी। तो इसके पापा का फोन आया रात को, कहता है कितने % आ जाएंगे। मैंने 96 तो आ ही जाएंगे, ज्यादा ना भी आए तो कुछ नहीं है मेरे को। दादी आपने तो बड़े प्यार से ना ऐसे नेचुरल तरीके से कह दिया 96%। हाँ। लेकिन 96% ये अर्जित करने के लिए मुझे पता है सिर्फ स्मित का यहाँ पर जोर नहीं लगा, मेहनत नहीं लगी, आपके पूरे परिवार ने रात दिन एक किया है। ये तो ठीक है, मैंने भी 4 बजे उसको उठाया सवेरे पढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं। मेरी भी कुछ मेहनत तो है, पर ऐसी बात नहीं। क्या बात है दादी जी। हाँ। तो आपने मतलब दादी जी पूरा मतलब एक जो कहते हैं ना बुजुर्ग जो घर का ताला होता हाँ है, जी। तो उस ताले की चाबी आपने मतलब स्मित के रूम में खोल के रखी है। हाँ, ये मेरे पास ही रहती है, इस करके सहयोग मेरा ही। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी स्मित ने कहा है कि मतलब मेरी रोचक जो जानकारी होती है उसमें ज्यादा रुचि है, तो आपने वो कहते नहीं हो कि इसके अलावा भी अन्य चीजों में रुचि बढ़ाओ? जैसे पहले डांस करती थी। हाँ, डांस पहले इसने बहुत बढ़िया किए हैं, करती थी, अब रुचि इसमें नहीं है। अब पढ़ाई भी इसमें थी, वे नंबर मैंने बहुत अच्छे आए मेरे, इस करके ज्यादा 10th में कभी नंबर बढ़िया आए, कभी पापा ये ना कहे कि नंबर कम आए। ठीक है। बस ये इसको उम्मीद थी ठीक है। कि नंबर आने जरूरी है, इस करके इसने डांस में पहले भाग लेती थी, ठीक है। अब उसने बंद कर दिया। अच्छा दादी, किस रूप में देखना चाहते हो स्मित? आने वाले समय में किस क्या सपना आपका है, अभी किस क्षेत्र में स्मित जाए? मैं तो कहीं पढ़ के अच्छी नौकरी ले, अच्छी सर्विस मिले, बस बच्चा अपना स्टैंड हो जाए, बस अपन यही चाहते हैं और क्या करेंगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो निश्चित तौर पर अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, और जब इस प्रकार से जो बच्चे जब शानदार परीक्षा परिणाम लेके आते हैं तो घर के सदस्यों की उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। तो मेरे साथ मनप्रीत सिंह जी है जो पंचायती राज के अंदर डब्ल्यू है, इनसे भी हम बात करेंगे। मनप्रीत सिंह जी, मैं हालांकि बात तो इधर कर रहा था लेकिन पीछे से नजर आ रहे थे कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की बात है तो खुश होना लाजमी है। रमेश जी, आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद, जो बच्ची को इस गर्व के मोमेंट पे आप मोटिवेट करने के लिए आए हो, और बहुत ही पूरे इलाके के लिए, परिवार के लिए खुशी की बात है कि बच्ची ने नाम रोशन किया। बहुत ही अच्छे नंबर घरसाना तहसील में टॉप रहकर इन्होंने प्राप्त किए। अच्छा, बिल्कुल है, बच्ची ने तो नाम रोशन किया ही किया, बच्चे ने भी मतलब 8वीं बोर्ड परीक्षा में 1 अंक लाकर ये साबित कर दिया भाई हम भी पीछे नहीं है, हम भी आगे हैं। लेकिन लड़के से कुछ पीछे नहीं, दोनों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बच्चे हमारे सारे जो हैं पढ़ने वाले हैं, अच्छे खुद समझते हैं ये अपने लिए क्या अच्छी चीज है, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की और उनका फल उनको दोनों को प्राप्त हुआ। तो अब मतलब किस फील्ड में आप स्मित को देखना चाहते हो, क्योंकि आप अपने को भी जानते हो, आप सर्विस कर रहे हो, तो कहीं कि क्या कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है आपका? हमारा तो यही मोटिवेट रहेगा दोनों भाइयों का भी, जो इसको अच्छा लगे उसी फील्ड में इसको सपोर्ट करेंगे। इसको कोई ऐसे प्रेशर नहीं डालेंगे तुम्हें ऐसी सिविल सर्विस में जाना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो इसका दिल करे, जो इसकी खुशी होगी उसी में इसके हम साथ रहेंगे।
बहुत शानदार। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रभजोत सिंह। प्रभुजीत सिंह, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। 8वीं में आपने A ग्रेड हासिल किया है, यस सर। तो आना तो हम आपके लिए चाह रहे थे, लेकिन ये डबल खुशी दे दी स्मित ने। वो तो है। अच्छा, तो किस प्रकार से आपका क्या शेड्यूल है, आपने किस प्रकार से बने? मैं तो वैसे जैसे 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 सर करवाते गए स्कूल के वैसे पढ़ता था। मैं इतना वैसे नहीं था कि मतलब खुद से ज्यादा करूं, ये ज्यादा करती थी। जैसे अच्छा, जैसे ये स्कूल में करवाएंगे हाँ। वैसे ही वो तो करेगी, उसके साथ एक्स्ट्रा करती है। ठीक है। बाकी मेरा तो वही था। नहीं, पर आपको एक चीज है, आपको स्मित का फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी आपके 2 साल बचे हैं, उसके बाद में जो मतलब इनका जो शेड्यूलिंग रहा है उससे आपको 10वीं में काफी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसके जो नोट्स वगैरह वो भी काम आएंगे आगे। नहीं तो आपको ये बताती है घर में कोई लड़ती क्यों नहीं है? लड़की तो है। लड़ती तो है। फिर तो आपकी सच्ची वाली बहन है, क्योंकि बहनें जब तक लड़ेगी नहीं तब तक वो मजा क्या है, हाँ लेकिन लास्ट में बता देती है आपको। हाँ, बता देती। तो एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप, पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। तो महिला शक्ति भी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि महिलाओं की जो जिम्मेदारी है वो सबसे अहम मानी जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब वो कामयाब होते हैं, क्योंकि महिला की कई जिम्मेदारी हो जाती है। एक बेटी की जिम्मेदारी, एक बहू की जिम्मेदारी, और एक माँ के साथ साथ एक महिला की जिम्मेदारी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब बच्चे इस प्रकार से टॉप करते हैं, कितनी खुशी होती है? जब बच्चे इस प्रकार से टॉप करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि ऐसे ही कामयाब रहे बच्चे हमारे, ऐसे ही पढ़ते रहे। हालांकि सफलता बच्चों ने हासिल की है, लेकिन आप लोग की उतनी भूमिका है, और मैं तो कहूँ फिर तो उससे ज्यादा भूमिकाएं हैं, क्योंकि लगातार एक रात और दिन एक करके बच्चों के लिए हर चीजें तैयार करना, खाना बनाना, बच्चों के लिए उनके पैकिंग करना, कपड़े तैयार करना, सारी चीजें अगर देखें तो किस प्रकार से मतलब आपकी जिम्मेदारी पर कितने बच्चे खड़े उतरते हैं जब ऐसा होता है? ये तो हमारी जिम्मेदारी पर खड़े ही उतरती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सारी चीजें जो थकान थी वो उतर गई। हाँ, वो थकावट थी जो थी ना वो उतर गई। शुक्रिया जी, इसने हमारा नाम बहुत ऊंचा किया। बिल्कुल, वो तो। अच्छा, आपका क्या नाम है? तो सुमेंद्र कौर जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेगा, किस प्रकार से पूरे घर में उत्साह है? बहुत ज्यादा, बहुत खुशी है, बहुत अच्छे नंबर लेके आई है हमारी बेटी, हमें बहुत गर्व है। अच्छा। आगे भी ये ऐसी आगे बढ़ती रहे, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए और हमारा नाम रोशन करे। तो आपको कितनी उम्मीद थी? मुझे तो 98% की उम्मीद थी। अच्छा, आपकी उम्मीद से थोड़ी सी डाउन हो गई। थोड़ा बस हो गया, बस मैंने तो उसको पहले बोला था कि तेरी मेहनत अच्छी है। इसका मतलब शेड्यूल भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी है, मतलब हर वक्त मतलब जैसा इसका था ध्यान पढ़ाई में था, फालतू चीजों में कोई नहीं था, बस पढ़ाई के दौरान इसने अच्छी पढ़ाई करके तो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि आज पूरे घरसाना के अंदर जो है, तो आज चर्चा। हाँ जी, ये तो है। तो एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। तो देखा आज आपको एक नहीं, घरसाना के 2 टॉपर से मुलाकात करवाई है, और निश्चित तौर पर ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया जा सकता है, और किस प्रकार से शानदार नतीजे लाकर सिर्फ परिवार का ही नहीं, इलाके का भी नाम रोशन किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छोटी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, घरसाना।